तरफ बारिश हो रही है और लोगों का जोश ही खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कैमरा बंद कर दिया, पर यहाँ भैया बोले आपकी साइकिल है, तो उन्होंने बोला कैमरा बंद कर दिया। तो मैंने बोला आप बात करना चाहते हैं, तो वो बोले हाँ क्यों नहीं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपके मन में क्या क्या चल रहा है, किस मुद्दे को लेकर के कैमरे के जरिए कोई बात किसी तक पहुँचाना चाहते हैं, बताइए मन में क्या क्या है आपके। जो मुद्दा बिहार की मुद्दा है, हाँ, उस पर मैं बात करेंगे। बिहार का मुद्दा है। हाँ। तो बिहार में तो अब चुनाव हावी है, चुनाव की हम बात करेंगे। अच्छा चुनाव पर ही करेंगे। हाँ, तो बोलिए। 2025 के चुनाव को नीतीश कुमार की डगर के अनुसार कैसा देख रहे हैं, तेजस्वी को कहां देख रहे हैं, जन सुराज को कहां देख रहे हैं, ये जो अलग अलग पार्टियों का उभरना हाँ। एक तरीके से हो रहा है इस चुनाव में, सारी पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं इस बात में, क्या होने जा रहा है। सबसे बेस्ट तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। अच्छा सबसे बेस्ट, हाँ, सबसे अच्छा तेजस्वी प्रसाद यादव। क्यों, ऐसा क्यों। अरे भाई, आपने लोग देखा है कि 17 महीना के शासन काल में तेजस्वी यादव ने हाँ। जो 5 लाख नौकरी दिए जी। और 3 लाख नौकरी प्रावधान करके चले गए, वही नौकरी आज इन लोग श्रेय लूट रहे हैं। अच्छा बीजेपी वाला, जदयू वाले। आप बताइए, हाँ। आज कहते हैं कि नौकरी हमने दिया। हाँ। 20 साल से इंडिया की सरकार है बिहार में, हाँ। लेकिन आज इसके पहले क्यों नहीं लोग नौकरी दे रहा था। हाँ। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के चुनाव में ऐलान किए थे, हाँ। जब हमारी सरकार बनेगी हाँ। तो हमने 10 लाख नौकरी देंगे। हाँ। जब उनकी 17 महीने की सत्ता में आए हाँ। तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए। हाँ। समझ गए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव की देन है। आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में रोजगार की बात की जा रही है कि रोजगार दिया, तो वो तेजस्वी के साथ गठबंधन में मिला। हाँ, तेजस्वी की देन से मिला। और आप मानते हैं कि नीतीश कुमार उसका श्रेय ले रहे हैं। ले रहे हैं। आज क्यों नहीं दे रहे हैं। आज क्या हाल, आज पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है, पहले से हो रहा था। तो वो तो कहेंगे कि मेरे गठबंधन में जब काम हुआ तो मैं श्रेय क्यों ना लूं। नहीं, श्रेय तो होना चाहिए तेजस्वी यादव को। अच्छा। क्योंकि 20 में तेजस्वी यादव ने कहे थे। हाँ। 20 में कौन सबसे पहले कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने कहे थे। हाँ। तो तेजस्वी यादव ने दी नौकरी 17 महीना में 5 लाख। कि तेजस्वी इस बार पूरा खेल पलटने वाले हैं। तेजस्वी ही खेल पलटेंगे, तेजस्वी ही बिहार के सीएम बनेंगे। अच्छा सीएम भी बनेंगे। हाँ, इसमें कोई नहीं रोकने वाला है। अच्छा तय भी कर लिया, एकदम तय है। पूरा बिहार का मन बना हुआ तेजस्वी। आपको क्यों लगता है कि पूरे बिहार का मन बना एकदम बना हुआ है मैडम। देख लीजिए आज बिहार में क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, और रोज हत्या, बलात्कार, घटना पर घटना घटे जा रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार चलने वाले नहीं है। अच्छा। नीतीश कुमार खुद ही इनका मानसिक संतुलन खो गया है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार चलने वाली नहीं है। नहीं, वही शख्स है जो 20 साल से सत्ता में बैठे हैं। अरे तो सत्ता आप तो बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हाँ, हैं। चैलेंज दे रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ। अगर नीतीश कुमार की इतना बड़ी तैयार है हाँ। तो 20 में इनको 43 सीट कैसे आता। अगर इन्होंने काम करते तो 43 सीट पर आउट हो जाते 20 में। हाँ। बताइए हमको 20 में 43 सीट पर क्यों आउट हो गए। आप कह रहे हैं जो सीटें कम हो रही हैं या जनता के बीच में प्रभाव कम हो रहा हाँ। है, वो इस बार काफी कम देखने को बहुत मिलेगा। कम मिलेगा। ये तो अल्टी पल्टी मार के इधर से उधर मार के अपना चक्का चला रहे हैं, लेकिन इस बार चलने वाला नहीं है। क्या पता अल्टी पलटी मार के फिर से चक्का नहीं, अब नहीं चलेंगे। अब जब 15 साल हाँ। एक गाड़ी का परमिशन सरकार नहीं देती है, तो ये 20 साल सरकार की परमिशन देगा इनको। अच्छा आप कह रहे हैं कि 15 साल जब गाड़ी के लिए मिलता है, वेरिफिकेशन मुश्किल से है। हाँ। तो 20 साल सरकार कैसे चल रही है? कैसे चलेगी। अब हम लोग बदलना है। बिहार के पूरा नौजवान युवा सारे मन बना लिए हैं, इस बार बदलना है। पूरा वर्ग बना लिया। पूरा। आप क्या काम काज करते हैं? हम मैडम काम कार्य अपना मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जो भी है। हाँ। समझ गए। हाँ। लेकिन जो मैं बात बता रहे हैं वो बात हम सुन ले। एकदम सुन लीजिए आप। इसमें कहीं कोई दो मत की बात जो नहीं। और पार्टियां उतर रही हैं वो ऐसे ही थोड़ी उतर रही हैं। अरे वो भी तो वोट काटेंगी। तेजस्वी को पिछली बार इतनी चपत लगी कि बहुत कम मार्जिन से उनके विधायक रह गए थे। 12,000 वोट से पीछे रहे बिहार में। बहुत नहीं, अलग अलग सीटों की बात करूं तो बहुत कम मार्जिन। हाँ, 1500 की मामला रहा। हाँ। ठीक है। तो वो वोट कटेगा तो ऐसा ना हो कि सरकार खतरे में। अरे अभी वोट कहाँ से कटेगा, वोट कैसे कटेगा जी पहले बताइए। जन सुराज क्या करेगा राजभर से। अरे कुछ चिराग अलग ये सब कुछ नहीं होने वाला है। MIM भी आई। अरे कुछ भी नहीं करेगा मैडम। अभी चुनाव तो होने दीजिए। ये जनता का मन बना लिया है ना अभी, अच्छा कि अभी ऐसा नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देख रहे हैं ना वोटर लिस्ट की कहानी चल रहा है जो। अच्छा वोटर लिस्ट का कहानी चल रहा है। देख रहे हैं ना कहानी आप समझाइए हमें जरा। कितना को नाम कटा जा रहा है। ये जब इनका नाम ऐसा ही करना था इनका, हाँ। तो ये जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं हाँ। वही फर्जी वोटर से न बने हुए प्रधानमंत्री। ये
जब इनका जब फर्जी वोट काटना था हाँ। तो विधायक लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं करवाए थे? अच्छा, आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले करवाना चाहिए था। तो आज कहते हैं कि फर्जी है, फलना आ गया, ढेकना आ गया, तो वही फर्जी से प्रधानमंत्री बने आज प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है, अगर सत्यापन मतदाताओं का हो रहा है हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है कि मतदाता जो यहाँ का है उसको अधिकार मिलेगा। बताइए दिक्कत यहाँ है। हाँ। आप ही बताइए, आपको अगर पूरा डॉक्यूमेंट 10 दिन के अंदर खोजा आप दे दीजिएगा? हाँ। अगर इनको कराना ही था हाँ। तो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था तो उसको तत्काल करवा लेते हैं। हाँ। आज 10 दिन के अंदर में कौन डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के देगा बताइए? तो बहुत बड़ा साजिश है ना, खेल है ना। कि जो बहुत कम समय में हाँ। मतदाता सूची तैयार की जा रही है, SIR किया जा रहा है, वो इतने कम समय में कैसे होगा? हाँ, यही इनको कराना था तो ये लोकसभा चुनाव का तत्काल तुरंत बात करा लेते। शासन पूरा लगा हुआ है, काम खत्म हो गया अरे है। मैडम, अब तो काम भी पूरा अब तो नाम कट गया, कितना का देख नहीं रहे, कितना का नाम कटा। जो इन लोग का बहुत बड़ा खौफ है बिहार से, इन लोग का मन में भय बन गया। कैसा खौफ है? खौफ यही है हाँ। कि इस बार हम आने वाला नहीं है, इस बार तेजस्वी आएगा। इसके लिए इसको गरीब शोषित वंचितों का नाम काटो और फिर हम सत्ता में आवे। आपको लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को खौफ है? खौफ है, और वो भी तेजस्वी यादव से। इतना मजबूत है? हाँ जी, मजबूत है, नहीं तो ऐसी हैं। एक 32 साल के नौजवान हाँ। के डर से प्रधानमंत्री को बार बार रैली करने आने पड़ता है, इस बात समझते हैं? एक 32 साल का लड़का है तेजस्वी यादव, जिसकी डर से प्रधानमंत्री को बार बार बिहार में आने पड़ता है। ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन का पूरा माहौल पूरा परिवर्तन है, होने वाला है पूरा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर इन लोग खेला कुछ करे तो दूसरा बात है, हाँ। लेकिन जनता मन खेला बना लिया कौन सा हो जाएगा? खेला नहीं देखा अपने 20 में, हाँ। 20 की चुनाव अपने खेला देखा। कौन ये सा पूरा खेला? पूरा बिहार की जनता ने खेला को देखा कि जहाँ 1500 की वोट की फर्क रहा जिस विधायकों को, उसको जबरन हराया गया, जबरन सर्टिफिकेट छीन लिया गया। आप बहुत बड़ी बात भाजपा बोल रहे हैं। और ये भाजपा इंडिया की शासन में ऐसा होता है। आप कह रहे हैं कि जहां मार्जिन कम था हाँ। वहां हराया गया। आपको दिखाते हैं, शक्ति यादव को दिखाया, जब 500 वोट से उनको रिजल्ट हुआ था, उनको बढ़िया सर्टिफिकेट छीन लिया गया। ऐसे ही लोग चाल करेंगे। तो आप तो ऐसे इस बार भी चुनाव आयोग पर मत्था मोड़ देंगे, कह देंगे कि उन्होंने हराया। अरे भैया, तो पहले देखिए ना, आपने भी मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद देखे होंगे बात को हाँ। कि आप पिछला 20 में चुनाव में कैसे लोग किया था खेला। भैया, हम किसके बयान को सुने? चुनाव आयोग के, विपक्ष के, पक्ष के? चुनाव आयोग, मीडिया वाले तो फंस ही ना जाते हैं। चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी का वो है, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे चुनाव आयोग करेगा। अच्छा। देखे नहीं महाराष्ट्र में चुनाव आयोग जब ये कहता है तब आप नहीं सुनते कि हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। क्या स्वतंत्र करे? आपको लगता है कि तेजस्वी इस बार भारी पड़ने वाले हैं? हाँ, पूरा माहौल है। अगर जनसुराज ने, जैसा मैंने बोला, कि वोट काट लिया तो क्या प्रॉब्लम? फिर तो पूरी राजनीति बदल देखिए, जाएगी। ये तो हम भगवान है नहीं, हाँ। लेकिन जो हमारा अनुभव है, हाँ। जो हमें लग रहा है, हाँ। इससे मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, इस बार तेजस्वी तय है। मोदी जी ने तो ये भी कहा है मोतिहारी आकर के कि मुंबई बना देंगे। अब मोदी जी ने मुंबई जैसा लुक आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने बोले थे मोतिहारी में हाँ। कि मोतिहारी की चीनी मिल से चाय पियेंगे, चाय पी लिए, चीनी मिल खुल गया। ये आप हमको बताइए। बहुत राजनीति का आप अंदर घुस कर के बात कर रहे हैं। अरे मैडम, अंदर ही कौन बात? जानकारी है जो बोल रहे हैं, जो जानकारी है सो बता रहे हैं। मोदी जी ने बोले थे कि मोतिहारी में हम आएंगे तो चीनी की वही चीनी मिल के चाय पियेंगे। आवाज कह रहे हैं कि एक करेंगे। अरे मोदी जी क्या, ये तो जुमलाबाज हैं। आज चुनाव में बड़े बड़े वादा करेंगे, कल बोलेंगे तो सब जुमला था जी। ये तो तेजस्वी भी कह देंगे तेजस्वी ये भी तेजस्वी नहीं मैडम, जो तेजस्वी यादव ने कहा, जो करके दिखाया 17 महीने के शासन काल में। और बोलिए, से विश्वास जीता हुआ है आपका? जीता हुआ है। कांग्रेस की नैया कैसी रहने वाली है? अरे कांग्रेस भी साथ में है। कांग्रेस जो साथ में है, जो भी हमारी घटक दल, जो इतना पार्टी इनके साथ है, हाँ। इंडिया अलायंस के साथ, हाँ। वो सब सही, कहीं कोई राहुल दिक्कत गांधी यात्रा करने वाले हैं बिहार में। अच्छा बात आपको है। क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा उसका? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यात्रा करें, हम लोग अच्छा है, खुशी है, अच्छा बात है। चलिए, तो परिवर्तन का पूरा मूड है? पूरा परिवर्तन का कितनी मूड है। सीटें आ जाएंगी इस बार? हमारी हाँ। हमारी आपकी, यानी कि पार्टी को अपना समझ लिया है? हाँ, आरजेडी हाँ।
243 कितनी? 43 243। 243। हाँ, इस बार इन लोग का खाता नहीं खुलेगा। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब किसी को भी सीट नहीं मिलेगी? खाता नहीं खुलेगा मैडम, खाता नहीं खुलेगा। चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं भैया। वो तो बड़ा नाराज है। देखिए, नाराज इसलिए हैं, आज देखिए जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर बात कभी नरेंद्र मोदी किए? वो जब यहाँ आते हैं तो दिखाएंगे क्या? मंदिर दिखाएंगे, मस्जिद दिखाएंगे, हिंदू कहेंगे, मुसलमान करेंगे, लेकिन कभी बेरोजगारी का बात किए, नौजवानों का बात किए? वो कह रहे हैं कि पहले सुन लीजिए, नौजवानों का बात किए, महंगाई का बात किए? नहीं किए। उन लोग क्या दिखाएंगे नरेंद्र मोदी कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मंदिर है, वो मस्जिद है। अरे उससे हमें पेट नहीं ना भरेगा भैया, हमें रोटी रोजगार चाहिए ना। हमारे मजदूर के लिए आपने सोचा, गरीब के लिए सोचा, वंचितों के लिए सोचा, दलितों के लिए सोचा? इन पर उन लोग बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे तो मंदिर पर बात करेंगे, मस्जिद पर बात करेंगे, हिंदू पर बात करेंगे, मुसलमान पर बात करेंगे। की बात कर दी उन्होंने। अरे मैडम, मोदी जी ने कब कर दी? मैं सबको छोड़ूं तो मोदी जी मोदी जी ने ये बात कहाँ कहते हैं? इस पर कहीं बात बोले हैं मोदी जी ने? कभी उनको मुंह से सुने हैं आपने? मोदी जी के मुंह से कभी सुने आपने क्या बेरोजगारी के बारे में कि बेरोजगार है, महंगाई है, इसके बारे में कभी सोचे बोले हैं मोदी जी? तो मोदी जी से भी नाराज और नीतीश जी से भी नाराज। ये देखिए, तो आप खुद आपने नहीं नाराज हैं, आपको महंगाई नहीं बुझा रहा है? आपके पास महंगाई बुझाता है कि नहीं बुझाता है? वो कह रहे दाम भी तो बढ़ रहा है पॉकेट में। किसके दाम बढ़ रहा है मैडम? किसका दाम बढ़ रहा है? कहाँ से दाम बढ़ा के दे रहे हो? किसको दाम बढ़ा के दिया बताइए तो हमें, आप बताओ। तो डबल इंजन की रफ्तार ठीक नहीं है। अरे डबल इंजन की रफ्तार कहाँ? डबल इंजन की ये सरकार, रफ्तार, ये सब फेल है। जब इनका इंजन ही फेल है तो डब्बा क्या करेगा बिहार का? अच्छा, इंजन ही फेल है तो डब्बा चल ही नहीं पा रहा है। कैसे चलेगा? चल, यहाँ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आपको पसंद है? हाँ? कह रहे हैं ना कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और जब नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि जब तुम बच्चा थे, जब सरकार हमारे हाथ में आई थी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी ने किस तरीके से शासन चलाया है? वो जंगल राज की बातें भी करते हैं विधानसभा में खड़े होकर। ये तो महाजंगल राज है। अभी ये नीतीश कुमार बात करते हैं कि तू बच्चा है, उसी बच्चा के इन लोग या नीतीश कुमार पीछे पीछे चल रहे हैं ना। आज पेंशन कैसे बढ़ा अब बताइए? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं 1500 पेंशन करूंगा, 1500 रुपये पेंशन दूंगा, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करूंगा और 2500 रुपया हर महिला को खाता में दूंगा, माई बहन मान योजना। आज उसी का डर से नीतीश कुमार को पेंशन 1300 रुपया पेंशन करने पड़ गया। आप मानते कि नीतीश कुमार जो योजनाएं लागू कर रहे हैं वो तेजस्वी की है? तेजस्वी का है। और वही वो तो भाई आइए बताओ ना, तेजस्वी के पहले नीतीश कुमार क्यों नहीं बोले? तो नीतीश दे रहे तो नीतीश जी से ले लीजिए। नीतीश दे रहे हैं। कैसे नीतीश दे रहे हैं? नीतीश कुमार वो योजना की बात कर रहे हैं तो उनसे ले लीजिए। अरे फायदे से मतलब है ना। अगर नीतीश कुमार दे रहे हैं तो ये बतिया पहले नीतीश कुमार खुद बोल देते हैं ना कि हम दे रहे हैं। ये तो तेजस्वी यादव ने बोले बात को, तो उसको पीछे पीछे चल रहे हैं। आज कह रहे हूँ बच्चा है। अरे बच्चा नहीं, सबसे अच्छा है। अच्छा, बच्चा नहीं सबसे अच्छा है। ये बात को मान लीजिए। सब खड़े होकर के उनकी बातों को सुन रहे हैं यहाँ पर, और जैसे लगा कि जैसे एक कोई शख्स आकर के खड़ा हो और उन पर एक कहावत बनी हो कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो वही शायद साइकिल रोक करके उन्होंने उस कहावत को सिद्ध करने की कोशिश की है और बड़ा राजनीतिक मुद्दों पर गहनता से बात करते हुए नाराज होते हुए दिखाई दिए हैं। ये है बिहार की जनता जो साइकिल पर चलती है, पर जानकारी ऐसी कि आपको भी चकमा दे दे और आप पर भी सवाल ना बने। तो अंत में जाते जाते क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए। क्या हम तो यही कहेंगे, इस बार तेजस्वी तय है। और तेजस्वी से कुछ कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी से हम लोग को उम्मीद है, तेजस्वी जी हम लोग उम्मीद को पूरा किए। जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया और 3 लाख नौकरियों का प्रावधान में करके चले गए, वही नौकरी आज इनका देना। तो संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े, उनको हम लोग साथ। ठीक है। देखिए, ये जनता है बिहार की और नाराज है काफ़ी, और इस बार परिवर्तन का प्रभाव भी
बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही मैं आपको अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।